हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं रियल नंबर चैप्टर 2 से। आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ सर्ड्स होता क्या है। तो सबसे पहले आपको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए कि सर्ड्स को लिखा कैसे जाता है, किस फॉर्म में लिखा जाता है। सर्ड्स भी एक तरीके का रियल नंबर ही होता है बेटा। आप यूं कह सकते हो, एक इरैशनल नंबर को हम सर्ड्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं पूछूं, टू एक रियल नंबर है, लेकिन ये एक रैशनल नंबर है। लेकिन जब मैं √2 बोलूंगा तो ये एक मेरा इरैशनल नंबर हो जाएगा। तो एक इरैशनल नंबर ही सर्ड्स कहलाता है, एक इरैशनल नंबर ही सर्ड्स कहलाता है। यानी कि जब सर्ड्स आपको लिखना होगा तो आप उसे किस फॉर्म में लिखोगे? रूट के फॉर्म में लिखोगे। तो एक चीज आपको हमेशा सर्ड्स के बारे में याद रखनी है कि सर्ड्स में 3 टर्म होते हैं, और वो कौन कौन से हैं। जैसे सर्ड्स का सबसे पहले आएगा आपका रूट। इस रूट के अंदर होगा एक रेडिकेंट जिसको मैंने ए से नाम दिया है, और इस रूट का अपना ऑर्डर होता है। ऑर्डर यानी कि पावर। तो ये एन क्या कहलाएगा? n इज द ऑर्डर ऑफ द रूट। n क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ द रूट। इस रूट का ऑर्डर है। और a क्या होता है बेटा? a होता है रेडिकेंट। और ये रूट क्या होता है? दिस इज द साइन ऑफ दिस रेडिकेंट। दिस इज द रूट इज द साइन ऑफ रेडिकेंट। इस रेडिकेंट का रूट साइन होता है और इस रूट का n पावर होता है। तो ये 3 टर्म आपको जान लेना जरूरी है। एक तो पहला है n, दूसरा है रूट का साइन, और तीसरा है a। n होता है ऑर्डर, पावर जिसे बोल सकते हैं। दिस इज द साइन ऑफ रेडिकेंट एंड दिस इज द रेडिकेंट। तो ये तीनों टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं सर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यूब रूट ऑफ 27 क्या होगा, तो यहां पर सबसे पहले आप क्या बोलोगे? सर 3 क्या है मेरा? 3 इज माई n, यानी कि n हो गया मेरा ऑर्डर। इस रूट का ऑर्डर कितना है? 3। और रेडिकेंट क्या हो गया? a क्या हो गया? रेडिकेंट, यानी कि 27। और दिस इज द साइन ऑफ द रूट। अब आप मुझे क्यूब रूट ऑफ 27 बताइए क्या हो सकता है? क्यूब रूट ऑफ 27 क्या होगा? तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे सिंप्लीफाई करोगे? ऑर्डर कितना है? 3। तो 27 का पहले आपको फैक्टर लेना होगा। 27 का फैक्टर क्या होगा? 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है। अब रूट में कितने 3 हो गए? 3। ऑर्डर कितना है? 3। तो ये 3 जो है एक ग्रुप में बाइंड हो जाएंगे। क्यों 3 के ग्रुप में बाइंड हुए? क्योंकि ऑर्डर इसका 3 था। तो ये आंसर आएगा 3, यानी क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3। 27 का क्यूब रूट 3 होता है। और अगर मैंने पूछा, अच्छा एक इसका ये भी मेथड है कि जब हम रूट लिखते हैं, ये क्या है बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ 4 है। जब हम स्क्वायर रूट बोलेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर कितना होगा? 2। बट वो यहाँ पे ऑर्डर कितना है? 2। एन आपका कितना है? 2। बट ये हम लिखते नहीं है। जैसे x का देखो, x का वेरिएबल स्क्वायर होता है ना। और अगर मैं x सिर्फ लिख दूं तो इसका भी ऑर्डर कुछ ना कुछ तो होगा ना। इसका ऑर्डर होता है 1, बट वो हम लिखते नहीं है। उसी तरीके से स्क्वायर रूट का हमेशा ऑर्डर कितना होगा? ऑलवेज रिमेंबर, स्क्वायर रूट का ऑर्डर 2 होगा। ये स्क्वायर होता है बेटा, यहाँ पे 2 पर हम वो लिखते नहीं है, डायरेक्ट रूट ऑफ 4 लिखते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 4। क्या बोलेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी कि आप इसका फैक्टर ले लो, और वो होगा 2 इंटू 2। तो यहां पे ऑर्डर कितना है? यहां पे ऑर्डर है 2, लेकिन लिखते नहीं है। तो 2 यानी कितने के ग्रुप में कंबाइन होगा? यहां पे ऑर्डर कितना था? 3। तो सारे डिजिट 3 के ग्रुप में कंबाइन हो गए। तो ये 2 के ग्रुप में कंबाइन हो जाएंगे और आंसर आएगा 2। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2। 27 का क्यूब रूट क्या होगा? 3। तो सोच के बताओ
क्या क्यूब रूट ऑफ 27 मेरा शर्ट्स कहलाएगा? द आंसर इज नो, क्योंकि जब आप आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो आपको आंसर क्या मिला? 3। तो 3 तो एक रैशनल नंबर हो गया, मैंने शुरू में बताया था, अभी एग्जांपल दिया ना, 2 एंड √2, इसमें से कौन सा शर्ट्स होगा? तो मैंने आपको बताया √2 होगा, क्योंकि √2 एक इररेशनल नंबर है, तो शर्ट्स एक इररेशनल नंबर ही होता है। शर्ट्स एक इररेशनल नंबर होता है, हमेशा याद रखना। अगर किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या निकल गया बाहर, वो रूट के बाहर आ गया, तो वो शर्ट्स नहीं होगा। एक चीज अपने दिमाग में डाल लो, अगर कोई भी नंबर आपका रूट से बाहर आ गया तो वो शर्ट्स नहीं होगा। अगर आपको शर्ट्स कहना है तो उसको रूट के अंदर रखना होगा, और वो डिपेंड करता है उसके ऑर्डर पे। जैसे कि अब मैं यहां बोल दूं आपको, इतना समझ में आया? चलो मान लो कि मैं अगर आपको बोलता हूं, कुछ एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे मैंने कहा क्यूब रूट ऑफ 8, क्या ये मेरा शर्ट्स होगा? पहले तो आप आइडेंटिफाई करना सीखो, क्या ये मेरा शर्ट्स होगा? द आंसर इज नो। क्यों नहीं होगा? आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये रूट से बाहर आ जाएगा 8, और क्या बन जाएगा? 2। कैसे? आइए देखते हैं। आपने बोला कि सर इसका ऑर्डर 3 है, और 8 का फैक्टर कितना होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी क्यूब रूट ऑफ 8 कितना होगा? ऑर्डर कितना है? 3 है ना, तो ये 3 के ग्रुप में कंबाइन हो जाएगा और आंसर आएगा इसका 2। तो 2 तो रैशनल नंबर हो गया, 2 तो रैशनल हो गया, तो शर्ट्स कैसे हुआ भैया? ये शर्ट्स नहीं होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं। चलो, अब मैंने लिख दिया क्यूब रूट ऑफ 16। चलिए ये शर्ट्स है, ऐसे देखकर मत बता दो, आपको इसको पहले सिंप्लीफाई करना होगा। आइए सिंप्लीफाई करते हैं। ऑर्डर कितना है? 3। ध्यान से देखना, 16 का फैक्टर निकालो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब ऑर्डर कितना है? यहां पर 3 है, तो पेयरिंग कितने की होगी? 3 का ग्रुप बनेगा ना, तो ये तीनों बाहर निकल आएंगे रूट के, और कितनी बार लिखेंगे? एक बार। ठीक है बच्चा, लेकिन अभी भी रूट में एक नंबर रह गया, ये बाहर नहीं आएगा। अगर इसको बाहर लाना है तो आपको 2 बार और 2 चाहिए, ताकि वो 3-3 के ग्रुप में पेयर बन सके। तो ये हो गया आपका 2√2। तो ये हो गया आपका 2√2। तो यानी ये मेरा शर्ट्स होगा। क्यों? क्योंकि रूट है, ऑर्डर है इसका कुछ भी नहीं है, मतलब कितना होगा? 3 दिया था ना, हाँ, ऑर्डर है कितना है? 3 है, रेडिकेंट है कितना? 2। तो ये मेरा शर्ट्स होगा, ये मेरा शर्ट्स होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे दोनों टर्म मिला है, ऑर्डर भी मिला है, रेडिकेंट भी मिला है, ऑर्डर भी मिला और रेडिकेंट भी मिला, तो ये मेरा शर्ट्स है। तो पहले तो आपको समझ में आना है, समझना है कि हम किस कंडीशन में किसी रियल नंबर को शर्ट्स कह सकते हैं। हाँ, कब हम उसे शर्ट्स कह सकते हैं। सो आई गेस आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो चलिए 2-3 और एग्जांपल कर लेते हैं। सो सोचता हूं मैं ये सेशन खाली शर्ट्स के ऊपर ही बना लेता हूं, आइडेंटिफाई करने के लिए। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 5, ऑर्डर मैंने 5 ले लिया, और यहां ले लिया मैंने 64। ठीक है, अब बताइए क्या मेरा शर्ट्स होगा? चलिए इसको सिंप्लीफाई करो, आप सिंप्लीफाई करके करते हैं ना। सो 64 का फैक्टर 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 हो गया। चलिए लीजिए ऑर्डर, ऑर्डर कितना है? 5 है, तो कितने का ग्रुप बनेगा? 1 2 3 4 5, ये बना एक ग्रुप, और ये सारा का सारा 2 एक बन के बाहर आ जाएगा, और ऑर्डर कितना है इसका? 5। अंदर रेडिकेंट बचा?
हाँ बचा सर, ये मेरा शर्ट जो है, हाँ √64 टू द पावर 5, इसको ऐसा प्रोनाउंस करते हैं, √64 टू द पावर 5, 64 का रूट का पावर 5, ये मेरा शर्ट्स है। अब देखना ऑर्डर से कैसा भी ये शर्ट्स नहीं होगा। अब मान लो इधर मैं 6 ऑर्डर ले लेता हूं, ऑर्डर या पावर आप इसे बोलो, और 64 ही रखता हूं। चलो फैक्टर निकाल लो इसका, या चलो क्यूब रूट ले लेता हूं, क्या कर रहा ना, क्यूब रूट ऑफ 64, आपको इसका क्यूब रूट निकालना है, निकालो। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 2 ज़ा 64। ठीक है बच्चा, अब ग्रुप बनाइए, कितनों का ग्रुप बनेगा, ऑर्डर कितना है 3, तो 3 3 का 1 2 3, ये एक ग्रुप में बन गया, और रूट के बाहर आ गया तो क्या हो गया 2, अगेन 1 2 3 बन गया, ये भी रूट के बाहर आ गया, इंटू का साइन याद रखना, इंटू 2, आंसर क्या आया 4। तो जब मैंने एक टर्म रियल नंबर को सॉल्व किया और मुझे रैशनल नंबर मिला, तो वो नंबर कभी मेरा शर्ट्स नहीं कहलाएगा, वो नंबर कभी भी मेरा शर्ट्स नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसको सिंप्लीफाई करके मुझे रैशनल नंबर मिल गया। 4 रैशनल है, 4 रैशनल है। मैंने एक रियल नंबर को सॉल्व किया और मुझे आंसर रियल नंबर रैशनल नंबर मिल गया, तो वो शर्ट्स नहीं होगा। अगर आप रियल नंबर को सॉल्व करोगे, किसी भी रूट का फ्रैक्शन लोगे, किसी भी रूट का फैक्टर निकालोगे, और अगर उसमें रेडिकेंड आता है, तो ही वो मेरा रूट कहलाएगा, तो सॉरी तो ही वो मेरा शर्ट्स कहलाएगा, तो ही वो मेरा शर्ट्स कहलाएगा। ठीक है, अब मुझे लगता है ये एग्जांपल से आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आइए, अच्छा एक इसमें एक और टर्म है, मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं इसी साथ साथ में। आपको ना लाइक शर्ट्स पहचानने आना चाहिए पहले तो। लाइक शर्ट्स और अनलाइक शर्ट्स क्या होते हैं, बोलो। लाइक शर्ट्स और अनलाइक शर्ट्स क्या होते हैं? जैसे मैं आपको पहले वेरिएबल से समझा देता हूं। जैसे मैंने यहां पर एक p कोई टर्म ले लिया है, ठीक है, और यहां पर ले लिया है कोई अंदर एक टर्म आपका a, एंड यहां पर मैंने q ले रखा है, और यहां पर भी ले लिया a। देखो p और q क्या होने चाहिए, ये कोफिशिएंट है रूट के। जैसे आप लिखते हो ना 2x, तो 2 क्या होता है, x का कोफिशिएंट। उसी तरीके से ये जो रूट a है जो कि शर्ट्स है, इसका ये कोफिशिएंट हो गया, इसका भी, इसका कोफिशिएंट q है, इसका कोफिशिएंट p है। तो p और q अलग अलग होंगे चलेगा, बट रियल नंबर ही होने चाहिए, रैशनल नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, एक रैशनल नंबर होने चाहिए। ठीक है, और आप देखना इसका ऑर्डर क्या है, दोनों का ऑर्डर क्या है, कुछ भी नहीं लिखा मैंने, यानी कि 2 है, तो ऑर्डर क्या हो गया, इसका 2 हो गया, इसका भी ऑर्डर 2 हो गया, बट 2 लिखते नहीं है, तो ऑर्डर तो सेम है ना, और रेडिकेंड भी क्या है, सेम है। तो हमेशा याद रखना, जब ऑर्डर, आपके टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन है पेज नंबर 26 पे, समझ जाइएगा। व्हेन ऑर्डर एंड रेडिकेंड are equal, then it's called like shirts। तब हम कहेंगे कि ये मेरा like shirts है। एग्जाम्पल ले ले, मान लो एग्जाम्पल में मैंने लिया 3 √5 एंड 2 √5। ये 3 और 2 ऑर्डर नहीं है, ध्यान देना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ऑर्डर दोनों का क्या रखा है मैंने, कुछ भी नहीं लिया है, तो यानी क्या होगा, दोनों का ऑर्डर 2 होगा। हर बार कहा मैंने, ऑर्डर इन दोनों का क्या होगा, √5 का ऑर्डर 2 है, यहाँ √5 का ऑर्डर 2 है, यानी ऑर्डर इक्वल है, और रेडिकेंड दोनों इक्वल है। तो ये दोनों शर्ट्स मेरे लाइक शर्ट्स कहे जाएंगे, ये दोनों शर्ट्स मेरे लाइक शर्ट्स कहे जाएंगे। मान लो मैंने अभी जो एग्जाम्पल लिया था पहले, क्या लिया था,
5 √64 एंड ऑर्डर 6 √64। क्या ये दोनों मेरे सर्ट्स होंगे? सोच कर देखो, जवाब बताना। दिस इज माई लाइक सर्ट्स। देखो, बाहर के टर्म से मुझे कुछ मतलब नहीं है, बस रियल नंबर होने चाहिए। 3 और 2 रियल नंबर है, चलेगा। देखो, इसके बाहर कुछ भी नहीं है तो 1 इमेजिन करते हैं ना, जब कुछ नहीं होता है तो इसके बाहर भी कुछ नहीं है तो 1, और दोनों के दोनों रियल नंबर है। मान लो यहां पे 1 नहीं है, यहां पे मैंने 3 ले रखा है ना? क्या ये मेरे लाइक सर्ट्स होंगे? द आंसर इज नो। ये लाइक सर्ट्स क्यों नहीं होंगे? देखो, रेडिकेंट तो सेम है, मैंने आपको अभी बताया क्या क्या सेम होना चाहिए, रेडिकेंट और ऑर्डर। तो रेडिकेंट तो सेम है, लेकिन ऑर्डर देखो बेटा क्या है, इसका 5 है, इसका 6 है, कैसे इक्वल होगा, कैसे लाइक हुआ? इट्स नॉट अ लाइक सर्ट्स। ये दोनों अलग है करके अलग मत बोलना सर, इनका ऑर्डर अलग है, ऑर्डर अलग है, इसीलिए ये लाइक सर्ट्स नहीं है। इनका ऑर्डर भी सेम है, रेडिकेंट भी सेम है, इसीलिए ये लाइक सर्ट्स हैं और ये अनलाइक सर्ट्स हैं। सो आई होप कि आपको लाइक सर्ट्स और अनलाइक सर्ट्स अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि जब तक यह टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा, मैं प्रैक्टिस सेट शुरू भी कर दूंगा, आपको नहीं समझ में आएगा कि सर आप इसे ऑपरेट कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने बेसिक भी आपको बता दिया है कैसे ऑपरेट करना है। ओके स्टूडेंट, अब हम यहां पर करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.3 को, जिसमें मैंने आपसे बात की है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पर। अच्छा, इस शर्ट्स को पढ़ने का मैं आपको एक तरीका बता सकता हूं। आप सबसे पहले मेरे सारे वीडियो देखा करो, ठीक है? उस वीडियो के बाद आप टेक्स्ट बुक को ओपन करो और डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट पे न जाओ। जितने सॉल्व एग्जाम्पल हैं, जितने डेफिनेशंस हैं, उन सारे चीजों को मेरे देखे हुए वीडियो से कनेक्ट करो और विश्वास रखो बेटा कि अगर आपने ऐसा किया तो ट्रस्ट मी, उससे बेस्ट तरीका नहीं है आपको समझ में आने का। आप पहले तो वीडियो देखो और फिर उसके बाद आप इस वीडियो को कनेक्ट करो अपने टेक्स्ट बुक में दिए हुए सॉल्व एग्जाम्पल और उसके डेफिनेशन से। आई प्रॉमिस यू, बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो ही आप इस प्रैक्टिस सेट पे आइए। देखो, प्रैक्टिस सेट के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की जिम्मेदारी मैंने ली है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बावजूद इसके आप भी थोड़ा इनिशिएटिव लीजिए। ठीक है, यहां पर आपको पहले क्वेश्चन में कहता है स्टेट ऑर्डर ऑफ शर्ट्स। आपको शर्ट्स का खाली ऑर्डर बताना है, ऑर्डर यानी कि n पावर। तो पहला क्वेश्चन आपका देखो, 3 क्या दिया इसका, क्यूब रूट ऑफ 7। हालांकि वो एक शर्ट्स है, लेकिन यहां पे ऑर्डर कितना हो गया, ये क्या 3 क्या हो गया, इसका ऑर्डर। यहां पर ऑर्डर कितना दिया है, ये 5 कोफिशिएंट है, उसका ऑर्डर नहीं है बेटा। ये रूट के अंदर लिखते हैं, ये इसका ऑर्डर होता है, ये बाहर लिखा हुआ है तो ये ऑर्डर नहीं हुआ। यहां पे ऑर्डर कुछ भी नहीं दिया है तो क्या लिखोगे, 0। मैंने बताया बेटा 2 इज द ऑर्डर। जब कुछ भी ऑर्डर नहीं होगा तो 2 आएगा। यहां कितना ऑर्डर है, 4। कितना सिंपल है। यहां कुछ भी ऑर्डर है, नहीं है तो बोल लिख देना सर नहीं है, वहां नहीं दिया है। अरे बेटा 2 नहीं दिया है तो 2 दिया है 3, तो ये सारे इनके ऑर्डर हो गए। सिंपल है। अब स्टेट विच आर शर्ट्स, अब आप बताइए कौन सा शर्ट्स है। सर ये है, चलो वो हम लोग अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल खेलते हैं ना ऐसे बचपन में, कि देखो किसके ऊपर डब्बा गोल होता है वो मेरा शर्ट्स होगा। ऐसे नहीं करना है। मैंने स्पेस क्यों दिया है, मुझे इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तब जाकर मैं बता पाऊंगा ये शर्ट्स है या नहीं। मुझे पहले सारे सम्स को सिंप्लीफाई करना होगा, तो ही मैं बता पाऊंगा शर्ट्स है कि नहीं। और सिंप्लीफाई कैसे होगा, उसका फैक्टर निकालकर। तो 51 का फैक्टर निकालते हैं, आइए। ये तो ऑर्डर है, 17 3 51 होता है ना। और कोई तरीका है, और तो कोई तरीका नहीं है।
हाँ 3 से भी जा सकता है, 317 ऐसा होता है, और दोनों के दोनों प्राइम नंबर है। अब बेटा देखो ऑर्डर यहाँ कितना है, 3 है, तो मुझे 17 का भी 3 पेयर चाहिए, 3 का भी 3 पेयर चाहिए, तो रूट से बाहर आ जाएगा। तो ऐसा तो है ही नहीं, मतलब ये दोनों के दोनों टर्म मेरे रूट के बाहर आ ही नहीं सकते। तो ये मेरा सर्च है, तो ये मेरा सर्च है, बिकॉज रेडिकेंट आर, जस्टिफाई करना है, कैसे जस्टिफाई करोगे, बिकॉज रेडिकेंट इज इरैशनल, रेडिकेंट मेरा इरैशनल है, इसलिए ये मेरा सर्च है। आ जाओ इसका फैक्टर निकालो ऐसे, ऑर्डर है 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो ग्रुपिंग कितने की बनेगी, ऑर्डर कितना है 4, 1 2 3 4, ये सारे के सारे बन गए चोर और निकला है बाहर, ये हो गया 2। 2 इरैशनल नंबर है, 2 मेरा रैशनल नंबर है, तो क्या ये मेरा सर्च होगा, ये मेरा सर्च नहीं होगा। इसको लिखना, इट इज नॉट, इट इज अ सर्च, इट इज सर्च, इट इज नॉट अ सर्च, ये स्टेटमेंट लिखना है। बिकॉज क्या लिखोगे, रेडिकेंट इज रैशनल नंबर, बिकॉज रेडिकेंट इज रैशनल नंबर, रेडिकेंट मेरा एक रैशनल नंबर है, इसीलिए ये मेरा सर्च नहीं होगा। आइए 256 क्या कहता है ये, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, फैक्टर निकालिए इसका, मुझे लगता है काफी बड़ा फैक्टर जाने वाला है। चलो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 32, 2 जा 64, 64 2 जा 128, 128 2 जा 256, कहा ना काफी लंबा चौड़ा फैक्टर जाने वाला है। चलिए अब यहाँ पे ऑर्डर कितना दिया है, नहीं दिया है सर, तो क्या लोगे 2, यानी किसकी कितने नंबर की ग्रुपिंग एक साथ बनेगी, 2 2 की, ये 1 2 एक साथ बन गए, बाहर ले लो, वेरी गुड। फिर ये दोनों एक साथ बन गए, ये भी बाहर आ गए, वेरी वेरी गुड। फिर ये दोनों बाहर आ गए, ये भी एक बन गए, और ये दोनों बाहर आके ये भी एक बन गए। तो आंसर क्या आएगा बच्चा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। तो भैया आपका तो 256 रूट के बाहर आ गया, जैसे 16 रूट के बाहर आ गया, तो ये सर्च कैसे कहलाएगा, इसकी छतरी तो निकल गई सर से। हाँ, तो आप क्या रीजन लिखोगे, 256 इट इज नॉट अ सर्च, इट इज नॉट अ सर्च, बिकॉज ये जस्टिफाई करना पड़ेगा। हाँ, बिकॉज लिखो, क्या लिखोगे, रेडिकेंट इज रैशनल नंबर, क्योंकि 16 एक रैशनल नंबर है, तो ये मेरा सर्च नहीं है। आइए 4th पे आते हैं, 22/7, अरे 7 वैसे ही प्राइम नंबर है, वो जिंदगी में बाहर नहीं आ सकता रूट के। हाँ, ऑर्डर यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं है, तो 2 लोगे ना, तो 7 2 बार है ही नहीं, तो इट इज अ सर्च, तो ये मेरा सर्च है, बिकॉज रेडिकेंट, थोड़ा स्पेलिंग देख लेना है, रेडिकेंट इज इरैशनल नंबर, मेरा रेडिकेंट जो है वो एक इरैशनल नंबर है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्यूब रूट ऑफ 64। चलिए फैक्टर निकालते हैं इसका, ये भी काफी बड़ा चौड़ा जाने वाला है। मैं ये इसको रब कर दूं, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो, यहां नहीं आ पाएगा बेटा, यहां ये नहीं आ पाएगा। चलो, तो क्या कहता है, आ जाओ, ऑर्डर कितना है, 3 है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64। पेयरिंग कितने की होगी, ग्रुप कितने का बनेगा, ये 3 एक साथ, ये 3 एक साथ, तो ये 3 का 1 2 बाहर आ गया, ये तीनों का 1 2 बन के बाहर आ गया,
और आंसर आपका आ गया 2 2 जा 4, यानी 64 का आपका क्यूब रूट आ गया 4, यानी 4 रैशनल नंबर है। तो ये मेरा सर्च होगा या नहीं होगा, ये इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे भेज के बताइए कि क्वेश्चन नंबर 5 मेरा सर्च होगा या नहीं होगा। प्लीज बेटा पीछे से कॉपी नहीं करना, आप खुद सोच के बताओ ना, अभी मैंने तो सारी चीजें बता दी आपको, ठीक है। एक आपको होमवर्क, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसके बाद हम अगले मैं क्वेश्चन नंबर 4 से अगले वीडियो में बनाऊंगा। आपको यहाँ पे क्या बोला है, क्लासीफाई द गिवन पेयर। आपको जो पेयर में दिए हुए हैं शर्ट्स, ये भी दोनों पेयर में, ये भी पेयर में। क्लासीफाई द गिवन पेयर लाइक और अनलाइक शर्ट्स। आपको बताना है जो पेयर है शर्ट्स का वो लाइक है या अनलाइक है, लाइक है कि अनलाइक है, ये आपको बताना है। और आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि शर्ट्स मेरा लाइक है कि अनलाइक है। लाइक के लिए क्या मैंने बोला था आपको, रीजन क्या दिया था, लाइक के लिए क्या सेम होना चाहिए, व्हाट शुड बी इक्वल, ऑर्डर एंड रेडिकेंट। ऑर्डर और रेडिकेंट दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, आपस में नहीं, हाँ सॉरी, नहीं तो आप दोनों को इक्वल कर लोगे। ऑर्डर एंड रेडिकल शुड बी इक्वल, ऑर्डर एंड रेडिकल शुड बी इक्वल फॉर लाइक शर्ट्स, याद रखना। तो 52 का ऑर्डर कितना है 2, रूट 13 का भी ऑर्डर है 2, चलो ऑर्डर तो सेम हो गया, बट रेडिकेंट सेम है। डायरेक्ट नहीं बोलना है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि देखो 13 तो प्राइम नंबर है, वो तो रूट से बाहर आने से रहा। 52 का अगर फैक्टर निकाला जाए तो शायद कुछ बाहर आ जाए। सो रूट 52 का फैक्टर निकालो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, हाँ 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 2 जा 8। अगर आप फैक्टर नहीं निकाल पाते हो ना, इस तरीके से ले लो, 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 13, 13 1 जा, तो क्या फैक्टर मिला मुझे, 2 इंटू 2 इंटू 13, चलो मिल गया फैक्टर। अब आप इसे बाहर ले लो, ऑर्डर कितना है यहाँ पे 2 है ना, तो ये दोनों 2 पेयरिंग होके बाहर आ जाएगा और ये बन गया 2 रूट 13। यस, रेडिकेंट मेरा 13 है, सेकेंड वाले का भी 13 है, ऑर्डर भी इसका 2 है और इसका भी ऑर्डर 2 है। इसका ऑर्डर 2 था तभी तो दो दो की पेयरिंग हुई है बेटा। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे 2 रूट 13 आता है। मतलब आप एक चीज समझो कि जब अंदर 2 2 का साथ 2 टर्म था, वो बाहर आके सिंगल हो गया, हमने उसका रूट ले लिया क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर 2 था। तो ये टर्म मेरा लाइक शर्ट्स है, इसे हम कहेंगे LIKE, लाइक शर्ट्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको बताइए। अब 2 तो प्राइम नंबर हो गया, तो इसका तो फैक्टर निकलेगा नहीं, इसको निकालते हैं। चलो 4 रूट 18, ये 4 ऑर्डर नहीं है बेटा, हाँ इसका भी अगेन ऑर्डर 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 है, फैक्टर निकालो। 3 3 जा 9, 2 जा 18, तो ये अब इसमें ऑर्डर कितना है इसका 2, तो पेयरिंग किसने की होगी, 3 और 3 की पेयरिंग होगी, 2 की तो होगी नहीं क्योंकि 2 बाहर आएगा ही नहीं, क्योंकि इसको अगर 2 को बाहर लाना है तो आपको एक और 2 यहाँ होना चाहिए था, तो 3 बाहर आ जाएगा। 3 बाहर आके 4 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट 2, और आंसर आपका आएगा 4 3 जा 12, 12 रूट 2। तो रेडिकेंट सेम हो गया 2 2, ऑर्डर भी इसका सेम है 2 2। सो अगेन इट इज माई लाइक शर्ट्स। बस ऐसे ही बताते जाना है।
अब 3 प्राइम नंबर है, उसका तो फैक्टर निकलेगा नहीं, 68 का निकाल लो। जैसे मैंने 52 का निकाला ना, आप 68 का निकालो, तो 68 का क्या आ जाएगा, मुझे पता है 2 2 ज़ा 4 और 17 4 ज़ा 68 होता है। तो मैं 68 रूट 68 का फैक्टर लूंगा तो कुछ ऐसा मिलेगा, 2 2 ज़ा 4 इंटू 17 प्राइम नंबर है। आप भी लेकर देखना, आपको यही आंसर मिलेगा। और अब आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 2 का तो पेयरिंग बन जाएगा क्योंकि ऑर्डर इसका 2 है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 17। अब यहाँ पे रेडिकेंट कितना है 3, यहाँ पे रेडिकेंट है 17, ऑर्डर है 2, तो ऑर्डर तो सेम है बट रेडिकेंट इन दोनों का सेम है नहीं। सो द आंसर इज, इट इज माय अनलाइक सर्च। होप आपको समझ में आ रहा होगा, बड़ा सिंपल है। 3 अगेन प्राइम नंबर, 12 का फैक्टर निकल सकता है, निकालिए 12 का फैक्टर, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, सो ये 2 बाहर आ जाएगा बेटा क्योंकि ऑर्डर 2 है और 19 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 19 मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट 3, आंसर इज 38 अंडर रूट 3। तो देखेंगे तो रेडिकेंट अगेन सेम हो गया, ये देखो इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, ऑर्डर इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, हालांकि वो लिखते नहीं है, ये कोफिशिएंट है, वो नहीं होगा तो चलेगा, मेन आपको ऑर्डर और रेडिकेंट देखना है, ऑर्डर और रेडिकेंट। तो ये भी मेरा क्या हो गया, LIKE। इसमें बड़े लाइक शर्ट्स निकल के आ रहे हैं भाई। अच्छा, इसके आगे 2 क्वेश्चन और है, वो मैं चाहता हूं कि आप मुझे सॉल्व करके उसका आंसर बताइएगा, एंड आई प्लीज उसे कॉपी मत करना पीछे से। और मैं अच्छा, पीछे तो डायरेक्ट लाइक और अनलाइक दिया है बराबर, मुझे ऐसा सिंप्लीफाई करके चाहिए, फिर देखो आप कैसे कॉपी कर पाते हो। ठीक है, तो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सो आज के सेशन के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 4 5 के लिए मैं अगले सेशन में आपके साथ मिलूंगा। टिल दैट, बी सेफ, बी एट योर होम and do your self study. Wish you all the very best.